तो आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर are the some symbol to perform some operation called as operator. There are some types of operator. First of all, arithmetic operator. Arithmetic operator is used to perform arithmetic operation. अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होंगे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एंड सब्सट्रैक्शन। ये क्या होंगे? अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे। उसमें पहला कौन सा होगा? प्लस ऑपरेटर, इसी को हम एडिशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, मॉडुलो, और इसे मॉडुलो को रिमाइंडर भी बोल सकते हैं हम। और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये क्या है सब मालूम है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एडिशन int a equals to 10, b equals to 20, c equals to a plus b, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर। मीन्स डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल टू परफॉर्म सम ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेटर। अभी a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, ये दोनों को मिला के एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर।
और क्या परफॉर्म हो रहा है इधर, एडिशन परफॉर्म हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसी तरह सब्सट्रैक्शन, ए माइनस बी, ये हमको मालूम है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अभी थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30। इसका आंसर क्या आएगा, 10। इसका आंसर आएगा 20 और इसका आंसर आएगा 2। तो हम अभी मॉड की तरफ जाते हैं। int a equals to 10 and b equals to 2, and we want to find out c equals to a mod b। तो इसका ऐसा सिंप्लीफिकेशन होता है, बेपंचे 10। सो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ये इसका रिमाइंडर है। इसका जो रिमाइंडर रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा, रिमाइंडर। अभी हम जाते हैं सेकंड ऑपरेटर की तरफ। सेकंड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator means this operator is used for assign right hand value to left hand side variable. We call as a assign operator, or we can say assignment operator.
ये जो इक्वल ऑपरेटर है इसी को हम बोलेंगे असाइन ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स उसका राइट हैंड वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू सेम होना चाहिए। अभी एक कंडीशन देते हैं, इफ ए इक्वल्स टू बी 10 इक्वल्स टू बी, यहाँ पर नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अभी तीसरा ऑपरेटर देखने जा रहे हैं हम। तीसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर means this is used for performing comparison. This operator is used for performing comparison, and if comparison gets success, return true value, otherwise return false value. It is used for performing comparison, and comparison gets success, then return true, otherwise return false. This is nothing but the relational operator. ये मीनिंग रहेगा। तो हमारा पहला रहेगा लेस देन, पहला रहेगा लेस देन। हमारा दूसरा ऑपरेटर रहेगा
ग्रेटर देन, हमारा तीसरा ऑपरेटर रहेगा लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेस देन and less than equals to greater than equals to। फिर नॉट इक्वल्स, फिर इक्वल इक्वल्स, नॉट इक्वल और ये रहेगा इक्वल्स। ये रहा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम जाएंगे ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो हम इधर परफॉर्म करेंगे int a equals to 11 comma b equals to 2। देन हमें क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट चाहिए। बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू a greater than b। result is equals to result। देन हम रन करेंगे, तो रिजल्ट हमारा ट्रू आया। अब ये कैसे आया हम देखते हैं। तो हमने क्या लिया था, int a equals to 11 and b equals to 2 और बुलियन result equals to a greater than b। तो 11 से 2 कैसा है, छोटा है। 11 2 से 11 बड़ा है 2 से, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ऑफ कोर्स ट्रू आएगा। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हम अभी बढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ।
चौथा हमारा रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कैसे रहेंगे, कितने लॉजिक, पहले समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंबाइन मोर देन वन कंडीशन and mark as a single condition and check it। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर is used for combine more than one condition and mark as a single condition। and check it। It's nothing but लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारा ऑपरेटर। ये रहेगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है? हम इसे क्या कहेंगे? लॉजिकल एंड कहेंगे। if all condition if all condition are true, then condition is true, otherwise condition is false। all condition are true, then condition is true, otherwise condition is false। अभी हम देखेंगे सेकंड लॉजिकल और। लॉजिकल or means if any one condition is true, then condition is true, otherwise condition is false। any one condition is true, then condition is true, otherwise condition is false।
तीसरा है हमारा लॉजिकल नॉट। हम इसे इससे डिनोट करते हैं। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट मीन्स क्या है? इफ कंडीशन इज ट्रू then false, and if condition is false then true। ये हमारा लॉजिकल हुआ। अभी हम इसे इंक्रीमेंट करके देखते हैं। क्लास लॉजिकल int a equals to 11, int b equals to 2, boolean result equals to logical not of a greater than b। हम ऐसे करेंगे और ऐसी आउट क्या करेंगे, रिजल्ट कर देंगे। मैंने शॉर्ट लिया है सी आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी ये कैसा रहेगा? अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले हमने देखा था a ग्रेटर देन b, मतलब 11 ग्रेटर देन b। ये क्या थी हमारी कंडीशन? ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी। लेकिन लॉजिकल एंड क्या, लॉजिकल नॉट क्या कहता है? अगर आपकी वैल्यू ट्रू रहे तो फॉल्स लिखना, अगर फॉल्स रहे तो ट्रू लिखना। तो यहाँ पर लॉजिकल नॉट लगा है, तो ये क्या कर रहा है? a ग्रेटर देन b क्या है ये? एक मिनट आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सॉरी, तो अपना 11 ग्रेटर देन, ये क्या है? कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसके सामने क्या लगा है? नॉट लगा है। तो फिर इसे और एलाबरेट करता हूँ। तो हमारा ये क्या थी? नॉट, ये ट्रू। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? फॉल्स, फॉल्स आएगा आंसर। हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे हमारे फिफ्थ ऑपरेटर की तरफ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
और फिफ्थ ऑपरेटर की तरफ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट and decrement operator. This operator is used for increase value by 1 or decrease value by 1. इसे कहते हैं हम लॉजिकल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। In increment or decrement, there are two types of increment and decrement operator. There are two types of increment or and decrement operator. Which are those? पहला है हमारा प्री इंक्रीमेंट, एंड प्री decrement. Pre-increment, pre-operation means first we perform operation and shift result at a left hand side. Pre means क्या है? Pre-operation means first we perform operation and shift result at left hand side. Example, example समझते हैं. Int a equals to 10 and b declared. B equals to plus a. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्री ऑपरेशन है। तो पहले हमारी इसकी वैल्यू क्या थी? 10 थी। तो 10 से अभी क्या होगा? इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, a is equals to a plus 1.
तो अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू 11। ये हो जाएगी वैल्यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। Post increment means first we initialize at a left hand side variable and after perform operation on right hand side variable called as a post operation. First we initialize at left hand side and after perform operation on right hand side variable called post increment or decrement, post operation. अभी इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। A equals to 10, b declared. B equals to a plus plus. तो इसमें ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक। बी ब्लॉक, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ए प्लस प्लस है। तो इनिशियली ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। लेकिन अगर आप सी आउट 1 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ओवरराइड कर देगी। 10 को ओवरराइड करके उधर क्या बनेगा, दस को ओवरराइड करके ये वैल्यू बन जाएगी 11। ये असाइनमेंट 1 है आपकी। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन लिख ले हैं। तो पहला
मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो मैं बताता हूँ। तो पहले में क्या दिया है कि हम दो नंबर्स लेंगे, इंट a इक्वल्स टू सपोज 5 और b इक्वल्स टू 5 ले लो। तो हमें क्या करना है, परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या, हमने देखा था, देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन फर्स्ट में ही देखा था। अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, रिमाइंडर, इसको परफॉर्म करना है। ये होगा पहली कंडीशन। और दूसरा क्या है, दूसरा है राइट ए जावा प्रोग्राम टू एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल करना है। तो बहुत इजी है। पहले क्या करना है, इसको इंट लेंथ इक्वल्स टू 5 और ब्रेथ इक्वल्स टू 25 ले लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और थर्ड है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो हमको तीन इनपुट दिया है, तीन इनपुट लेना है वैल्यू, और इस फॉर्मूले में डाल के उसको आंसर करना है। अगर ये आपको नहीं जम रहा है तो मैं अगले सेशन में ये पढ़ा दूंगा इसके लेकिन खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में सब्सक्राइब कर दीजिए।